अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई सिकवेंजर साहब। मैं आपका इंस्ट्रक्टर ज़ुबैर सत्तार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। चैप्टर नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर है। बुक रिकमेंडेशन आईटी सीरीज़ है। आईटी सीरीज़ क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ही ईजी वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है और उस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। कि कंप्यूटर को यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं। मतलब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें प्रोवाइड करता है। नंबर वन पे हम स्पीड को डिस्कस करेंगे। नंबर टू पे हम कंसिस्टेंसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। नंबर थ्री पे हम प्रिसीजन को डिस्कस करेंगे और नंबर फोर पे हम रिलीएबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये फोर टर्म्स हैं, ये फोर डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पीड। कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड। मतलब कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करता है। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। ठीक है। जितनी भी कॉम्प्लेक्स या जितनी भी लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ की कैलकुलेशन करनी होगी तो कंप्यूटर उसको सेकंड्स के अंदर परफॉर्म कर देगा। ठीक है। उसको कैलकुलेट करके हमें उसके रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा। इट कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वेरी इजीली। वो कैलकुलेशन जिसको ह्यूमन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, कंप्यूटर उस कैलकुलेशन को बहुत ही इजी के साथ और बहुत ही फास्टली एग्जीक्यूट कर देता है। It can recall the stored information and transfer information from one location to another. हम अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई डेटा रखा हुआ है, प्रीवियस कोई डेटा हमारे पास पड़ा है, ठीक है, तो वो भी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव होता है। ठीक है। हम उसको वापस भी देख सकते हैं, उसको वापस रिकॉल कर सकते हैं और हम उसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भी इजीली सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक्सेल के अंदर कोई ना कोई काम किया, ठीक है, वो एक्सेल की फाइल भी हमने सेव कर ली। अब हम उस फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर तक भी भेज सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर कैन आल्सो मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ कंप्यूटर स्क्रीन वेरी क्विकली। और इसके बाद भी कंप्यूटर का जो एक और मेजर बेनिफिट्स है वो क्या है कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उसको भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं। ठीक है। किसी किस्म के भी एलिमेंट्स हों, किसी किस्म की भी फाइल्स हो, हम एक जगह से दूसरी जगह उसको बहुत तेज़ी के साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कंप्यूटर का एक बेनिफिट है जिसको हमने डिस्कस किया, स्पीड। दूसरे नंबर पे है हमारे पास कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है? एक चीज़ को आप बार बार करना। फॉर एग्जांपल आप डेली 2 घंटे स्टडी करते हो। आज भी आपने 2 घंटे स्टडी की, कल भी आपने 2 घंटे स्टडी की, पूरा वीक आपने 2 घंटे स्टडी की, पूरा मंथ आपने 2 आवर्स या 2 घंटे स्टडी की, पूरा साल आपने 2 घंटे स्टडी की। अब ये जो 2 घंटे हैं ये आपकी कंसिस्टेंसी है, ये आपका एक रिपीट के अंदर काम है कि आप सिर्फ डेली 2 घंटे पढ़ते हो। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स टू रिपीट द सेम एक्शन विद द सेम रिजल्ट्स। अब कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बींग के लिए, मतलब एक पर्सन के लिए, एक इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है कि वो एक टास्क को करेगा तो उसके रिजल्ट्स हर बार जो हमें प्रोवाइड होंगे वो सेम होंगे। ऐसा ह्यूमन बीइंग के करने के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट चीज़ है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक काम करेंगे, ठीक है, उसका आउटपुट कुछ आएगा, सेकंड बार करेंगे उसका आउटपुट सेम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ माइनर्स उसके अंदर ज़रूर चेंज होंगे। ठीक है। कंप्यूटर कैन रिपीट द सेम एक्शन कंसिस्टेंटली। ठीक है। मतलब कंप्यूटर जो भी काम करेगा या जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा उस वो बगैर किसी रेस्ट के, बगैर किसी थकावट के वो उसको बार बार करता रहेगा। जितनी बार भी हम उससे वो काम लेना चाहें कंप्यूटर वो काम करके हमें देता रहेगा। इट परफॉर्म्स एन एक्टिविटी सिमिलर विद सेम रिजल्ट्स एवरी टाइम। अब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो गया कि हमने अगर कोई काम इससे करवाना है, वो काम का जो एक बार आउटपुट हमें ये प्रोवाइड करेगा ना कंप्यूटर, जितनी मर्जी बार हम उससे वो काम प्रोवाइड करवा लें, जितनी मर्जी बार हम उससे वो काम ले लें, उसका रिजल्ट हमेशा 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 सेम आएगा। अब इसको थोड़ा सा और मैं अ, आसान एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने अगर कैलकुलेशन करनी हो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू की, मतलब आपने इतने लंबे अमाउंट या इतने लंबे नंबर्स का सम लेना है, ठीक है, जो करोड़ों के अंदर हो, ठीक है, तो उसका अगर आपने सम लेना है तो अगर आप कॉपी पे करने बैठ जाओगे
तो आपका मुमकिन है रिजल्ट आपका सही नहीं आए, ठीक है। एक बार आ जाए, दूसरी बार शायद आप गलती कर दें, तीसरी बार वैल्यू चेंज होगी, तो मुमकिन है आप फिर कैलकुलेशन के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ कर जाए। बट जब आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, कंप्यूटर की मदद से करेंगे, तो आपका रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट आएगा। वो आपको हमेशा परफेक्शन के साथ जो अमाउंट या जो नंबर आप उसको देंगे उसका सम करके आपको रिटर्न में एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये कंसिस्टेंसी है जो दूसरा बेनिफिट हमने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा। पहला हमने स्पीड पढ़ा और दूसरा हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ना है प्रिसीजन। अब प्रिसीजन क्या चीज़ है, इसको कहते हैं बारीकी या दुरुस्तगी, परफेक्शन। अब परफेक्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल एक काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो मुमकिन है आप दूसरी या तीसरी बार वो काम परफेक्टली ना करें, ठीक है। या आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर अगर माइनर भी चेंज हो गए, ठीक है, तो आपका सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है वो गड़बड़ हो सकता है। इन जैसे काम के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ताकि कोई ना कोई कुछ भी या किसी किस्म की गड़बड़ी हमारे काम के अंदर ना हो। प्रिसीजन, कंप्यूटर वर्क्स विद एक्सट्रीम प्रिसीजन। कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल बारीकी के साथ और परफेक्शन के साथ काम करते हैं। इट कैन डिटेक्ट माइनर डिफरेंस दैट पीपल कैन नॉट फील। अब क्या है कि कंप्यूटर माइनर डिफरेंस को भी फील करता है जो ह्यूमन नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई चीज़ किसी जगह पे रखनी है, ठीक है, तो आप अगर वहां पे स्पेस ज़्यादा भी हो और आप वो चीज़ वहां पे रख दें, ठीक है, तो आपको फील नहीं होगा कि मैंने सही प्लेस पे ये चीज़ रखी है या नहीं रखी। लेकिन कंप्यूटर इस चीज को फील करेगा कि पेंसिल की अगर जगह इतनी थी तो इसने पेंसिल को इस तरह क्यों रखा, कि जिसकी वजह से ये ज्यादा प्लेस जो है वो कवर हुई। अगर ये पेंसिल को इस तरह रखता तो प्लेस भी कम कवर होनी थी। मतलब रखनी तो हमने पेंसिल ही थी, पेंसिल हमने रखी भी, हमारे पास जगह भी ज्यादा थी, लेकिन कंप्यूटर ने ये फील किया कि भाई अगर ये पेंसिल को हॉरिजेंटली रखता तो यहाँ पे प्लेस कम यूज होती है एज कम्पेयर टू इसने जो वर्टिकल पेंसिल को प्लेस किया। ठीक है, अब एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अ कंप्यूटर कैन कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ व्हीकल विद एग्जैक्ट प्रिसीजन। इट विल जनरेट एन एरर इफ देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन दी जॉइंट। अब क्या होता है कि जब ह्यूमन गाड़ी के कुछ पार्ट्स को कंबाइन करता है, उसको कनेक्ट करता है, ठीक है, तो वो सम टाइम बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर देते हैं ना, प्लेस की थोड़ी बहुत चेंजिंग भी हो जाए तो वो फील नहीं करता। वो क्या कहता है कि यार खैर है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी परफेक्ट लग रहा है। लेकिन यही काम जब हम कंप्यूटर की मदद से करते हैं, तो जिसका पार्ट जितनी प्लेस के ऊपर होना चाहिए, कंप्यूटर उतनी प्लेस के ऊपर ही उसको फिट करता है। अगर थोड़ी सी भी कंप्यूटर ये जज कर ले कि इसके अंदर ये माइनर चेंज है, तो फौरी एरर जनरेट कर देगा और ये शो कर देगा कि ये आपका परफेक्ट नहीं है, इसको आप परफेक्ट करें, वरना नेक्स्ट जाके ये मसला बन सकता है। मतलब कि थोड़ी भी चेंजिंग अगर आपने कर दी, ठीक है, तो कंप्यूटर फौरन एरर जनरेट कर देगा, जबकि ह्यूमन इस चीज को इतना फील नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट था प्रिसीजन। अब फोर्थ नंबर पे है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि कंप्यूटर जो एक मशीन है वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर रिलाय करती है। मतलब हम जो उसको काम करने के लिए कहेंगे ना, वो वही काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पढ़े पढ़े कंप्यूटर जो पढ़ा पढ़ा है हमारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दे, उसको सम करना स्टार्ट कर दे। जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं पास करेंगे कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर इज अ रिलायबल मशीन। कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है। इट स्ट्रिक्टली फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी वेरिएशन। वेरिएशन कहते हैं डिफरेंस को, कि हमने जो इंस्ट्रक्शन गिवन कर दी कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, किसी भी डिफरेंस के बगैर। फॉर एग्जांपल अगर हमने कह दिया कि कंप्यूटर ने ये काम 1 मिनट के अंदर करना है, तो कंप्यूटर उस काम को 1 मिनट के अंदर ही करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर उस काम को 2 मिनट के अंदर करेगा। ह्यूमन इस तरह कर सकता है कि जो काम 1 मिनट के अंदर होने वाला है वो उसको 15 मिनट के अंदर भी कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर जो हमारा है वो अगर हमने उसको कह दिया कि ये 1 मिनट का काम आपने 1 मिनट के अंदर करना है, तो कंप्यूटर उसको 1 मिनट के अंदर ही करेगा। इट प्रोसेस द डेटा एंड जनरेट द इंफॉर्मेशन विद एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। क्या करेगा, जो डेटा होगा उसको प्रोसेस करेगा और हमारे लिए इंफॉर्मेशन जनरेट कर देगा एक्यूरेसी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। फॉर एग्जांपल आपने नंबर्स का सम करना है तो वो हमेशा करेक्ट फिगर देगा, सम का वो हमेशा करेक्ट फिगर देगा। ऐसा नहीं करेगा कि आपने
सम का उसको बोला है तो वो मल्टीप्लाई करके दे देगा, या आपने मल्टीप्लाई का बोला है तो वो सम करके दे देगा। ऐसा नहीं होने वाला। आपने जो उसको इंस्ट्रक्शन दी है वो वही काम करेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ इसका यहाँ पे ये मतलब है कि आप जितनी बार मर्जी उसके साथ कैलकुलेशंस करवा लें, जितनी बार मर्जी उसको इंस्ट्रक्शन देके काम करवा लें, वो करता रहेगा। उसको कोई फील उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। वी कैन रिलाई ऑन द रिजल्ट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर, बल्कि हम कंप्यूटर के जो जनरेट किए हुए रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ह्यूमन के ऊपर रिलाई करना उन कामों के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम उसकी जगह कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ताकि हमारे लिए वो काम आसान हो जाए। ठीक है, अगर मैं आपको एक टेक्नोलॉजी के अंदर एग्जाम्पल दूं तो ये जितने भी डाटा एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं या डेटा इंजीनियर्स हैं, इनके पास इतना इतना लार्ज डेटा होता है। डाटा इंजीनियर्स की बात करें तो ये 200 एंटिटीज के साथ काम करते हैं। तो वहाँ पे दो दो 200 की एंटिटीज के साथ काम ह्यूमन कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, एक लॉन्ग बनता है और पेपर में भी आ सकता है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर के वो आप लिखें। ठीक है, इसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकते हैं, राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। जब वो टू बेनिफिट्स पूछे तो दो ही लिखने हैं, चार नहीं लिखने। दो पूछे हैं तो सिर्फ दो ही लिखें। ठीक है, राइट सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर जस्ट नेम। ठीक है, तो अगर वो सिर्फ नाम का पूछ ले तो आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। चार नाम तो वैसे आपकी बुक के अंदर गिवन है, और भी आप नाम दे सकते हैं कि सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कैलकुलेटिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू, को बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा था एक छोटा सा लेक्चर। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। यही सकमेंजर सबकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।